दोस्तों नमस्कार। पूरे दुनिया में मुस्लिम एक ऐसा लोग हैं जो जन्नत में हुर पाने के लिए बेचारा पूरी जिंदगी नमाज पढ़ना पड़ता है, सर झुका करके, या अल्लाह दया करना मेरे ऊपर, मेरे हुर में कोई कमी नहीं होना मांगता है, मेरे हुर में कोई कमी नहीं होना चाहता। और जब उसका खेती जब किसी दूसरे के पास चला जाए, ये मामला मैं आपको बता रहा हूं, ये कौशाम्बी का। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक मुस्लिम युवती ने हिंदू लड़के से मंदिर में 7 फेरे ले लिए। शादी के लिए इस मुस्लिम लड़की में हिंदू धर्म अपनाया। ये एनडीटीवी का रिपोर्ट में बता रहा हूं। शादी के बाद समरीन ने अपना नाम भी बदल लिया और सीता नाम रख लिया। बताइए कितना जुल्म कर रही है लड़की। एक कार्तिक से शादी भी किया, नाम भी बदला, जबकि इस्लाम का कुछ और कहता है, मैं बताऊंगा आगे। अब आगे खबर विस्तार से क्या लिखा है एनडीटीवी वालों ने। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक अनोखी प्रेम कहानी सामने आई, जहां धर्म की सीमाओं को तोड़कर एक मुस्लिम युवती एक हिंदू युवक से शादी रचा दी। इस प्रेम कहानी में प्यार जीत गया और 9 साल के बाद 7 फेरा ले लिया, एक दूसरे को जीवन साथी बन गए। और इस घटना के बाद इलाके में रहने वाले लोग, जो अभिषेक सोनी के हैं, वो लोग सब आते जाते हैं, सब ये बता रहे हैं दुर्गा मंदिर पर हुआ। और जब मामले में प्रॉब्लम आने लगा, तो आगे लिखा है कि हिंदू रक्षा दल के संगठन ने मदद किया, तब जाकर आगे शादी हुई। और इस शादी में सबसे बड़ी चीज ये है, लड़की खुद कह रही है, क्या कह रही है, कि इस शादी से उसके माँ परिवार सब खुश है, क्योंकि लड़की के माँ चाहती थी कि उसकी बेटी का शादी हिंदू लड़के से हो जाए, और ये चीज इस्लाम में चलता नहीं। इसीलिए आजू बाजू और पड़ोसियों ने उसको काफी तगड़े किस्म से बाइकआउट जो किया है। अब वो तो किया ही है, लेकिन कहना पड़ेगा ये लड़की कितना हिम्मत वाली है। इसका जरा आप ये वीडियो देखिए। मैं इनको कक्षा 9 से जानती हूँ। हम दोनों का प्यार तकरीबन 8 से 9 साल का है। मैं इनसे प्यार करती थी, तो मैं इनसे थी। और मुझे हिंदू धर्म बहुत पसंद था वैसे भी, और हिंदू धर्म में औरतों की इज्जत बहुत की जाती है। इस शादी को लेके आपके घर वाले राजी? सब राजी है। ये अब मुल्ले मौलानाओं को कैसे बता सो, क्योंकि इसने जो काम किया इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह काम। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी का यह मामला है। लड़की के परिवार वालों ने और माँ पिता ने जो सहयोग किया है लड़की को उसके मन मुताबिक शादी करने में, लड़की के माता पिता को, और सबसे पहले तो उस लड़की को और उस लड़की के माता पिता को जिसने इस्लाम छोड़ने में मदद किया, लड़की के माता पिता ने खुद ने, उसको बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे तरफ से। क्योंकि ये मामला इतना सस्ता नहीं है, ये न्यूज पर भी इतना सस्ता दिखता है, ये न्यूज पर जितना हल्का दिखता है। किसी मुस्लिम बहुल इलाके का लड़की और किसी हिंदू लड़के से शादी कर ले, तो सिर्फ आजू बाजू का पड़ोसी नहीं, मुल्ले मौलवी नहीं, सऊदी अरब पाकिस्तान है, जहां जहां नेटवर्क है, जियो को खोल कर बैठा है, सबको मन प्रतीक होता है क्या हो, या अल्लाह क्या हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन हिंदू संगठन बीच में आ गया। नहीं तो आप तो देखते हैं, इससे पहले हैदराबाद में एक हुआ था शादी, को कैसे मदद कर दिया। क्यों? क्योंकि इसको साफ साफ कुरान मना करता है। ये जो कोई हिंदू लड़का कोई मुस्लिम लड़की से शादी करती है, चाहे कोई मुस्लिम हिंदू धर्म में आता है, तो क्यों मदद होता है? क्योंकि उसको कुरान साफ साफ मना करता है। कुरान सीधा कहता है कि ये जितना भी मुस्लिम लड़की है, मुस्लिम लड़कों के लिए है, क्योंकि ये जितना भी लड़की है ये सब अल्लाह रखे है। कुरान सूरा 2 आयत 233, तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे लिए खेत की तरह है, तुम उसके पास जिस तरह चाहो जाओ और अपने लिए कुछ अच्छा करो, अल्लाह का डर रखो। मतलब खेती है, अब ये अल्लाह का खेती है, जिससे फिर और मुस्लिम पैदा होता, तब अल्लाह को नाराजी होगा कि नहीं हो। और जो मुल्ले मौलवी जो दिन रात इस्लाम का तबलीग करता है, उसके मन में तकलीफ होगा या नहीं हो। कुरान सूरा 4 आयत 34, इस लड़की ने इस्लाम क्यों छोड़ा, इसका कारण पहले मैं बताता हूं। इस लड़की के माँ पिता ने जो सलूक किया, क्योंकि कोई भी अपने बेटा बेटी से अगर प्रेम करेगा और इंसानियत से प्रेम करेगा तो इस्लाम में नहीं रहेगा। इस्लाम में सिर्फ 2 तरह के लोग हैं, एक तो ये जानबूझकर जो कट्टरपंथी लोग हैं, और दूसरा अनजाने ने, उसको मालूम है कि इस्लाम क्या है। तो इस लड़की ने जो शादी किया है हिंदू लड़के से, कौशाम्बी जिला में उत्तर प्रदेश में, इसने कुरान हदीस पढ़ लिया होगा, इसको कुरान का नॉलेज हो गया होगा, इसीलिए शुरू से ही हिंदू लड़के से ही प्रेम कर रही थी, ताकि बाद में ये जो कुरान सूरा 4 आयत 34 में लिखा हुआ है, यदि तो अपने
स्त्रियों से बुरा व्यवहार महसूस करो तो पहले उन्हें समझाओ। यदि वो जिद करे तो बिस्तर पर न सोने दो, मतलब रात में चिपक कर नहीं सोना है, अलग अलग सोना है, नहीं तो फिर दूसरा ही ये हो भी नहीं मिलेगा ना। ऊपर हो के लिए भी हो भी चाहिए ना भाई। तो पहले अपने बिस्तर से अलग करो, फिर भी समझाने से न समझे उसका पिटाई करना चालू। कुरान सूरह 4 आयत 34। स्त्री पुरुष में हर जगह झगड़ा होता है। इसका मतलब जब रिलीजियस बुक ही कहे कि अपने औरत को पिटाई करो, अपने मर्द को पिटाई करो, तो बताइए कोई भी स्त्री पुरुष बेलगाम हो जाएगा? मान लीजिए कोई किसी का वाइफ ही अपने हस्बैंड को पिटाई करे, किसी का हस्बैंड भी अपने वाइफ का पिटाई करे, कैसे सही हो सकता है? तो इसी सबको उसके पास जानकारी होगी उस लड़की को, इसीलिए उसने इस्लाम छोड़ दिया। कुरान सूरह 4 आयत 3 उसने पढ़ लिया होगा शायद, चाहे उसको मालूम होगा। कुरान सूरह 4 आयत 3 में अल्लाह क्या कहता है कि अपने पसंद के 2, 3 या 4 औरतों से शादी करो। कुरान सूरह 4 आयत 3 अल्लाह कह रहा है, सीधा 2 से स्टार्ट करता है, 2, 4 शादी करो। और आगे ये भी कहा है कि न्याय कर, अगर नहीं कर पाओ तो मत करो, लेकिन जब कह दिया है 4 करो, अब 2 से स्टार्ट किया तो कोई भी करेगा। कोई भी, बहुत से आदमी को देखते हैं जब लड़की वाला लड़का से पूछ जाता है क्या अपना कितना कमाती, वो महीना में 10,000 कमाता होता है तो बोलता है 50,000 कमाता। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए। 4 लड़कियों को धोखा देने के लिए कुरान सूरह 4 आयत 3 कह रहा है। न्याय कहीं होता है? न्याय होता तो 4 औरत है और उसके बच्चे खाने के बिना मर रहा है, बच्चा फैक्ट्री चालू। सही मुस्लिम का हदीस 2605 ए ने लिखा है कि इस्लाम में दोस्त से और पत्नी से झूठ बोलना झूठ होता नहीं। ये है कि इस्लाम में दोस्त, दुश्मन, पत्नी से झूठ बोलना झूठ होता ही नहीं। मतलब अपने पत्नी से दुश्मन की तरह तुम भी झूठ बोल सकते हो, धोखा कर सकते। तभी तो लिखा है कि अपने पत्नी से, दोस्त से और दुश्मन से। इसीलिए किसी भी को भी कोई मुस्लिम से अगर दोस्ती करो तो जरा संभाल कर करो, क्योंकि सही मुस्लिम का हदीस 2605 ए कहता है कि एक मुस्लिम के लिए इस्लाम में अपने दोस्त, दुश्मन और पत्नी, मतलब वाइफ से झूठ बोलना झूठ होता है नहीं। किसी को भी धोखा दिया जा सकता, मतलब पत्नी को दुश्मन के जैसा धोखा दिया जा सकता। ये लड़की ये सब चीज समझ लिया होगा, क्योंकि कोई इस्लाम छोड़ता है तो ऐसा ही नहीं छोड़ता है। अल्लाह उसके दिमाग में ऐसा ताला मार के रहता है ना, जहन्नम का डर, ऐसा चलाऊंगा। लेकिन इस्लाम मुताबिक होता है जब कुरान और हदीस पढ़ देता है, नहीं तो जब तक वो नहीं पढ़ेगा तब तक अरे क्या बोलने का भाई, एक अल्लाह के अलावा मैं किसी को नहीं मानता, मैं आदम का औलाद हूं। बताओ तुम भारतीय हो, आदम का औलाद कैसे हो गए? और आदम को यहूदी थे, आदम पैदाइश से मुस्लिम नहीं थे, आदम यहूदियों के नबी थे। लेकिन अब कौन समझाने जाए? एक हो तो समझाने जाए, अब करोड़ों में है, सब बोलता है हम आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, लेकिन तुम कहते हो कि हम आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, तो आदम को यहूदियों के नबी थे, फिर तुम ये कहना चाहते हो कि तुम यहूदियों के औलाद हो। जिस यहूदी को दिन भर गाली देते हो, जिस इजराइल को गिराने के लिए दुनिया का 55 मुस्लिम देश करा है, तुम उसके औलाद हो, इसका मतलब ये सोचने समझने की बात है। आदम के बारे में सबसे पहले किताब यहूदियों के पास आया, कौन समझाए? क्योंकि अल्लाह ने ऐसा ताला मार दिया है, उस ताला को खोलने के लिए अब कौन सा चाबी का यूज किया जाए? एक एजुकेशन के अलावा तो हमको दूसरा कुछ समझना नहीं आ रहा है। तो उस लड़की ने पढ़ लिया होगा कि इस्लाम में दोस्त, दुश्मन और पत्नी से झूठ बोलना झूठ होता ही नहीं है। मतलब वाइफ को भी दुश्मन की तरह रखा है, ये बात समझ लेना। कुरान 2 का 230, यदि कोई अपनी पत्नी को 3 बार तलाक दे दे, उसके लिए उससे दोबारा विवाह वैध नहीं है जब तक कि वह दूसरे पुरुष से विवाह न कर ले, हलाला न कर ले। जब तक वो दूसरे पुरुष से, समझ जाइए, कर न ले, पुनः मिलना जायज नहीं है। एक कुरान की आयत बता ना हो, हदीस में भी लिखा है स्वाद जब तक चख न ले, हदीस में लिखा हुआ है जब तक उस औरत का स्वाद चख न ले, लिखा हुआ है। इसमें अभी मैं खाली कुरान का आयत इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो लोग बोलता है कि ये हदीस ज़ईफ हो गया, सब सही है। अब शर्म लगता है उसको, सुनता है तो शर्म लगता है, तो उसको बोलता है ज़ईफ है, ये हदीस ज़ईफ है। अरे ये क्या है यार? तो इसीलिए कुरान की आयत पर ही ज्यादा हम ध्यान फोकस रखना चाहते हैं। अब ये जो अड़ोसी पड़ोसी कोई भी मुस्लिम लड़की को किसी हिंदू लड़के से शादी क्यों नहीं होना देना चाहता है, इसका कारण है कुरान सूरह 60 आयत 10। ये देखिए कुरान सूरह 60 आयत 10 क्या कह रहा है? यदि तुम पाओ कि औरतें ईमान वाली हैं,
मतलब मुस्लिम औरतें हैं तो उसे काफिरों के पास न भेजो, मतलब काफिर मतलब गैर मुस्लिमों के पास न भेजो। ये स्त्रियां काफिरों के लिए हलाल पत्नियां नहीं है और न ही काफिर उसके लिए हलाल पति है। ये जो मुस्लिम लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, काफिरों के लिए वैध पत्नी नहीं है। अगर काफिर ने उस मुस्लिम लड़की से शादी ही कर लिया है मेहर देकर, मतलब जो पैसा देकर जो होता है ना शादी, जिसको लोग अलग टाइप से बताता है गिफ्ट, तो गिफ्ट नहीं, ये ठीक ऐसा ही है जैसा आप समझ रहे हैं। जैसा आप कहीं पे जाते हैं और पैसा देकर के क्या करते हैं, वही है। अय ईमान वालों, मुस्लिम स्त्रियां काफिरों के लिए वैध नहीं है कुरान सूरह 7 आयत 10 के हिसाब से। इसीलिए बेचैन रहता है कोई भी मुल्ला मौलवी, अरे कैसा शादी करेगा भाई ऐसा, क्योंकि कुरान सूरह 7 आयत 10 उसको साफ साफ मना कर रहा है। अगर शादी कर भी लिया है तो उसको शादी करवाने के लिए अल्लाह उपाय बता रहा है कि उसको कैसे, अगर शादी में जो खर्च हो गया है कुछ पैसा वैसा, वो पैसा उस काफिर को चुका दो, उस गैर मुस्लिम को पैसा चुका दो और उस शादी को खत्म करवाओ। इसीलिए कोई मुस्लिम नहीं चाहता है किसी भी मुस्लिम लड़की का किसी गैर मुस्लिम लड़के से शादी हो जाए। अगर होता है तो बेचैन हो जाता है, क्योंकि कुरान सूरह 7 आयत 10 उसके अंदर बेचैनी पैदा करता है। औरत शैतान के शकल में होता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1403 क्या कहता है, जाबिर ने बताया अल्लाह के रसूल ने एक औरत को देखा, इसीलिए वो अपनी पत्नी जैनब के पास गए और वो चमड़े पर काम कर रही थी। तो आगे क्या कहा है इस हदीस ने 1403 में, स्त्री शैतान के रूप में होती है, स्त्री शैतान के रूप मतलब शकल में होती है। सही मुस्लिम 1403 औरत शैतान की शकल में होती है। और फिर इसके विपरीत एक और बताता हूं मैं, अभी आपने क्या सुना, सही मुस्लिम 1403 औरत शैतान के शकल में होती है। मिशकातल मसाबी हदीस नंबर 3083 इसमें कहता है, यह हदीस कह रहा है कि इस दुनिया में औरतों को मजा लेने के लिए बनाए। अभी आपने पहले क्या सुना, औरत शैतान की शकल में होती है। मिशकातल मसाबी हदीस नंबर 3083 क्या कहता है, इस दुनिया में बहुत कुछ आनंद के लिए बने, उसमें औरत सबसे खूबसूरत चीज है मजा लेने के लिए। ये कह रहा है मिशकातल मसाबी हदीस नंबर 3083। अभी क्या कहा पीछे, औरत शैतान की शकल में होता है, कह रहा है औरत मजा लेने के लिए होता है। अब इसे क्या करे कोई मौलवी, जब ये सब दोनों पढ़ता है तो क्या करे बेचारा, शैतान का शकल माने या मजा लेने के लिए माने, तो वो क्या करता है अपना मजा लेने के लिए मान लेता। और इसी सब को जान करके कोई भी मुस्लिम लड़की इस्लाम छोड़ रही है। ये खंडवा का नीच आरोपी का नाम है, ये आज तक का नीच आरोपी अयूब खान 15 साल की आजीवन कारावास का जेल काटकर इंदौर के केंद्रीय जेल से रिहा हुआ और रिहाई के 4 दिन के बाद खंडवा के सिहारा के कब्रिस्तान में महिलाओं की ताजा कब्र खोद करके उसके साथ चालू कर दी। सुहाग रात है मरघट में, शमशान में, कब्रिस्तान में। पाकिस्तान में इसीलिए जब लाश को दफनाता है तो ऊपर से ताला मार देता है, नहीं तो 15-20 दिन 25 दिन ख्याल रखता है। ऐसा सोच हो चुका है। तो अब वो भी एक हदीस है, लेकिन उस हदीस को अब दई कर दिया है। लेकिन अब जिसने पढ़ा है वो तो उसका तो जज्बात मरी हुई औरत पर ही फर्क आ ही रहे, क्योंकि इसीलिए आप देखे होंगे कि भारत में पहले जौहर होता था, जिसको लोग बोलता है ना कि सती प्रथा। अरे सती प्रथा इस्लाम भारत में आने के बाद चालू हुआ, नहीं तो जब राम जी के पिताजी मरे तो क्या राम जी के माताजी ने सती हुआ? किसी ब्राह्मण ने जाकर जबरदस्ती उनको बोला ए सती हो जाओ जल्दी से? किसी ने, क्योंकि ये सती प्रथा भारतीय कल्चर है ही नहीं। इस्लाम आने के बाद जैसे माता सीता अपने प्रभु के प्रेम में रावण की प्रॉपर्टी को ठुकरा दिया, वैसे बहुत ऐसा वाइफ और बहुत ऐसा हस्बैंड होता है, बहुत ऐसा पति पत्नी होता है जो अपने पति या पत्नी के प्रेम में तो नहीं तो अब मैं जिंदा रखकर क्या ही करूंगा, और ऐसा करके जौहर करती थी महिलाएं। जब उसका हस्बैंड मुस्लिमों के हाथ से मारे जाते थे तो उसको मालूम था कि डेड बॉडी को भी नहीं छोड़ेगा, उसको भी बलक कर देगा, क्योंकि कोई भी महिला ये नहीं चाहती थी कि कोई भी मुस्लिम हमारा शरीर को छुए। एक स्वाभिमान था, और भारत का कोई भी आदमी किसी भी विधवा स्त्री को की तरफ बुरी नजर से देखता भी नहीं था पहले। अब की बात तो अब तो मल्टीकल्चर हो गया, तो पहले तो आज से 10-15 साल पहले भारत में शादी हम मतलब 99% गारंटी होता था कि शादी चलेगा। लेकिन अब 2010-15 के बाद से जब ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो फिर भी जो हिंदू अपने शादी को लाइफ टाइम चलाना चाहते हैं, वो अगर धार्मिक हो जाएंगे, वो जितना धार्मिक होंगे उतना लंबा शादी चलेगा उनको, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद ही। पूरे दुनिया में हिंदू धर्म भी एक ऐसा सोच देता है कि स्त्री पुरुष एक बार विवाह करे तो 7 जन्म तक साथ।
रहता है, ऐसा पॉजिटिव एक सोच है। अब ये विदेशी कल्चर है, अमेरिकन कल्चर है, अमेरिकन कल्चर के हिसाब से शादी एक जुआ चल गया तो ठीक है, नहीं इसीलिए वो लोग साल में एनिवर्सरी मनाते हैं। भारत में एनिवर्सरी मनाने की जरूरत नहीं थी, पहले कोई मनाता था नहीं, शादी का सालगिरह कोई नहीं मनाता था, विदेशी कल्चर। क्योंकि अब एक साल शादी टिक गया तो उनको लगता था अरे एक साल चल गया, अब अगला साल चलेगा या नहीं चलेगा। और अरब कल्चर में शादी कॉन्ट्रैक्ट है, जैसा आप किसी से बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट किए और आपका मन है कि कॉन्ट्रैक्ट हमको तोड़ना है, तो 6 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दीजिए, चाहे 2 साल के बाद तोड़ दीजिए। तो इसीलिए इस्लाम में तलाक है, विदेशी कल्चर में तलाक है, भारतीय कल्चर में शादी जन्म का रिश्ता है भारतीय। लेकिन जो भारतीय कल्चर और भारतीय धर्म में पूर्ण रूप से विश्वास रखेगा, जो पूर्ण रूप से धार्मिक होगा, उस स्त्री पुरुष के जीवन में तलाक बेविचार कभी आएगा। लेकिन जो इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में विश्वास रखेगा, उसके जीवन में तलाक और ये सब आएगा, क्योंकि वो खुद कहता है ना भाई तलाक दो, डायरेक्ट अल्लाह 2 से शादी स्टार्ट करता है, 2 4 से शादी करो, हलाला करो। तो इससे उसका मेंटेलिटी हो जाता है तलाक देने के लिए, हलाला करने के लिए। लेकिन भारतीय कल्चर में ऐसा नहीं है। भारतीय कल्चर ऐसा है कि दूसरों के स्त्री के तरफ उसके चेहरे पर भी नहीं देखना है, जैसा लक्ष्मण जी सीता माता के चेहरों पर भी नहीं देखना, ये भारतीय कल्चर है। तो ये सती प्रथा भारतीय नहीं है, ये मुस्लिम आक्रमणकारियों को हाथ में आने के बाद चालू। सुनन इब्न माजा 2517 उसमें नबी से पूछ रहा है, जो लड़कियों को मार्केट में बेचने वाला था नबी के साथ, वो पूछ रहा है, ऐ नबी, जो हम लौंडियों को, दासियों को, लड़कियों को मार्केट में बेचते हैं, इसी तो कुछ गुनाह तो नहीं हो रहा है? उन्होंने कहा नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं। ये सब बात उस लड़की ने पढ़ लिया होगा, तभी उसने इस्लाम छोड़ा है। पूरे दुनिया में मुस्लिम एक ऐसा आइडियोलॉजी है, एक ऐसा विचारधारा है इस्लाम का, जो हूर पाने के लिए बेचारा पूरी जिंदगी नमाज पढ़ता है, अल्लाह से डरता है, तो कोई लगाता है ताकि हूर मिलने में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। सुनन इब्न माजा 4337 क्या कह रहा है कि जो पुरुष जन्नत में जाएगा, उसका अंग कभी ढीला और मुलायम नहीं होगा, एकदम टाइट रहेगा, वो ढीला हो पाएंगे। ये जन्नत के बारे में नहीं, और जन्नत जो जन्नती होगा, इसीलिए बेचारा नमाज पढ़ता है। इसीलिए नमाज पढ़ते टोपी लगाते पूरी जिंदगी 60-70 साल तक जाकर के हूर मिलेगा। और वहां जाकर के अगर इंजन ढीला पड़ जाए तो फिर क्या ही मजा है, न ढीला होगा न मुलायम होगा। 72 गुरु के पास काम स्टार्ट जब होगा तो वो ढीला नहीं होगा। और उसके बाद आगे क्या लिखा है, अब मैं कुरान 78 आयत 30 के बारे में बता रहा हूं कि जो इस्लाम को नहीं मानता है उसको उसके बारे में डर भी तो दिखाना है, तभी तो अब वो इस्लाम में आएगा। जो इनकार करने वाला है उसको यातना मिलेगा, दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगा, यही तो डर दिखाने का तरीका है। कुरान 78 आयत 30, जो काफिर है, जो इनकार करने वाला है, मतलब जो काफिर है, उसको अल्लाह का अजाब मिलेगा, उसे कहा जाएगा अल्लाह के अजाब का मजा चखो, और उसको यातना मिलेगा। और जो मुस्लिम है, जो ईमान वाला है, वो उसको उद्धार मिलेगा। और उद्धार में क्या क्या मिलेगा ये देखिए, कुरान 78 आयत 32, बगीचे और अंगूर मिलेगा। कुरान 78 आयत 33 क्या कहता है, क्योंकि ये अंगूर, फल, फ्रूट, इसके लिए तो ये तो बिना नमाज पढ़े 10-20 रुपया में, 50 रुपया में इधर पे मिल जाता है, वो नहीं चाहिए भाई, असली चाहिए। अब हलाला तो सब लोग, बहुत लोग हलाला करवाना नहीं चाहता रहता है, तो कितना उसको ब्रेन वॉश करके अरे भाई ये कुरान में लिखा है, तब जाकर कोई हलाला करने के लिए नया लेडीज लोग जो पढ़ रहा है, इस्लाम छोड़ रहा है। लेकिन अब तो एक ही आशा बचा है जन्नत का। अभी जागरूकता जैसे जैसे बढ़ रहा है, अब मुस्लिम लड़कियां तो पढ़ लेगी, जो पढ़ लिख लेगी, वो अपना हलाला करवाने से मना करती है वो, और इस्लाम छोड़ रही है, तब अब कहाँ का आशा बचा है, तब तो जन्नत का है। कुरान 78 आयत 33 क्या कहता है कि और समान आयु की युवतियां और समान आयु की भरी भरी छाती, ये जो उसका ब्रेस्ट होगा एकदम टाइट होगा। कुरान 78 आयत 33, और उसका छाती एकदम ऐसा टाइट होगा, ऐसा मैं कौन सा फिल्म स्टार का नाम बताऊं, वो भी उसके जैसा हमको लगता है नहीं है। क्योंकि जन्नत का जो रूप है, उसका पूरा कप, जो ब्रेस्ट का जो कप होगा, वो जो कहनी रहेगी उससे एकदम शुद्ध। कुरान 78 आयत 34, शुद्ध मदिरा के प्याले जैसा छलकता रहेगा। मतलब वो जो कप होगा उससे उसका ब्रेस्ट छलकता हुआ रहेगा, छलकता ये जाम है। आज मेरी जवानी तेरे नाम है, आ जाओ मेरे मौलवी राजा, तुमने पूरी जिंदगी नमाज पढ़े हो, अब ले लो इस हुर से मजा, इसीलिए तो तुम नमाज पढ़ रहे थे, अब काहे के लिए इस जवानी के मौसम में पीछे खिसक रहे हो। तुम्हारा इंजन भी ढीला नहीं होगा, इंजन भी एकदम टाइट रहेगा, और हमारा ये ब्रेस्ट भी बहुत टाइट है। मैं जन्नत की हूर हूं, और ये हमारा छलकता हुआ जो कप है देख रहे हो। और अब भी तुम अल्लाह के नियमों पर विश्वास नहीं करो, ऐसा ही झूठा सपना दिखा करके बम ब्लास्ट करने के लिए हाफिज सईद और सब तैयार करता है।
ये जब कुरान में ऐसा चीज लिखा रहेगा तो किसी को भी लगेगा रे भाई, क्योंकि कुरान के बारे में ऐसा सभी मुस्लिमों को समझा दिया गया है कि अल्लाह का किताब ऊपर से आया है और लोग विश्वास भी करता है। बताइए पूरी दुनिया का कोई गॉड होगा वही अपने किताब में लिखेगा कि एक स्त्री के बारे में इतना बखान कि उसका छलकता हुआ ब्रेस्ट होगा। कर सकता है कोई गॉड? कोई गॉड ऐसा काम करे? बताइए। तो इतना ये सब बताने का कारण क्या था? क्योंकि इस्लाम में उस समय लोग को याद नहीं रहा था, तो इस तरीके से कुरान लिख लिख करके लोगों को समझा समझा करके इस्लाम में लाया जा रहा था। और इस्लाम में कितने लोगों का कन्वर्ट किया, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए वो सब किया जा रहा था। ये जो दुर्गा मूर्ति जो तोड़ रहा है मुस्लिम, क्यों तोड़ रहा है? दुर्गा जी का मूर्ति, राम जी का मूर्ति क्यों तोड़ रहा है? ये भी कुरान में ही लिखा है। कुरान सूरह 60 आयत 4। आप देखते होंगे अभी गरबा का टाइम चल रहा है, मुस्लिम लोग पत्थर फेंकता है। ये कौन सिखा रहा है? कुरान सिखा रहा है। देखिए कुरान सूरह 7 आयत 4, तुम जिन मूर्तियों की पूजा करते हो उनसे दूर हो जाओ, नहीं तो तब तक हमारी दुश्मनी बनी रहेगी जब तक तुम अल्लाह को छोड़कर मूर्तियों की पूजा करते रहोगे। ये कुरान सूरह 7 आयत 4 कह रहा है। इसलिए तो मुस्लिम मूर्ति तोड़ते हैं, दुर्गा मंदिर पर तोड़ फोड़ करते हैं और तकलीफ देते हैं, तोड़ देते हैं। ये कुरान ही तो हमको कह रहा है। लेकिन जो भारत में सेकुलर लोग हैं, नहीं नहीं मानूंगा मैं, मुसलमान भाई होता है मेरा, ये मेरा प्यारा भाई है, ये भाई मेरा को पंजाब में बाहर में बहुत मदद किया, ऐसा ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा चलाया। अरे वो अल्तकिया है मेरे जान, अल्तकिया है। असदुद्दीन ओवैसी भी पाकिस्तान मुर्दाबाद, अरे पाकिस्तान मुर्दाबाद और दिल में अल्तकिया जिंदाबाद, और दिल में भारत गजवा चल रहा है और ऊपर से दिखा रहे हो पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये अल्तकिया तुम उसके सामने करना जिसको कुरान हदीस मालूम ना होगा, उसके सामने पाकिस्तान मुर्दाबाद। अल्तकिया के लिए ये ना तक बोल सकता है, इस्लाम मुर्दाबाद भी एक मुस्लिम बोल सकता है धोखा देने के लिए, वो भी गुनाह नहीं है। लेकिन मन से नहीं होना चाहिए, मन से एकदम अल्लाह के लिए बिलीव होना चाहिए बस। लेकिन काफिरों को धोखा देने के लिए, अल्तकिया के लिए कुछ भी बोलना जायज है, क्राइम नहीं है, अल्लाह उसे नाराज नहीं होंगे। क्या कहता है आगे? कुरान सूरह 7 आयत 4, हमारे और तुम्हारे बीच जो दुश्मनी और नफरत पैदा हो गई है वह तब तक रहेगी जब तक तुम सिर्फ अल्लाह पर ईमान नहीं लाते। कुरान सूरह 7 आयत 4। तो इसके बारे में आपको बता ही दिया। तो ये हाल है। तभी तो इतना पत्थर फेंकने के बाद, कश्मीर में पत्थरबाजी करने के बाद तब जाकर के जन्नत में हूर मिलेगा। और वो हूर कैसा मिलेगा उसके बारे में अब देखिए ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं। और वो ऐसी हूरें होंगी कि अगर वो गाना गाएंगे तो मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। वो ऐसे हूरें होंगी कि अगर वो समंदर में थूक देंगे तो पानी मीठा हो जाएगा। वो जब गाना गाएंगी तो जन्नत के पेड़ और पत्ते उनके साथ गाना गाकर तुमको सुनाएंगे। तुम क्या वो सुनना चाहोगे या फिर ये गंदगी दुनिया की सुनना चाहोगे? नौजवानों, तुमको फैसला करना है। गाना सुनना चाहेंगे आप? वो जन्नत का गाना, वो जन्नत के हूर का छलकता हुआ ब्रेस्ट वाली औरत, ये अपना औरत? आपका औरत थूक फेंकेगा तो शराब होगा? नहीं। वो वैसी, मतलब जिसको बैरिस्टर कहा जाता है, ये आदमी ऐसा ब्रेन वॉश करता है। अब बैरिस्टर टाइप का आदमी जब ऐसा बोलेगा, पूरे देश में सब कहता है इसको बैरिस्टर है, बैरिस्टर कहता है। बताइए ये बैरिस्टर है? ये ब्रेन डेड चौंबी है असदुद्दीन ओवैसी जिसका नाम है। ये बैरिस्टर बैरिस्टर कुछ नहीं है, ये दिखावा है, ये अल्तकिया है, ये धोखा है। ये गजवा हिंद का सिपाही है असदुद्दीन ओवैसी, ये बात याद रखना आप लोग। क्योंकि ये कितना भी कुछ हो जाए, भला ही पाकिस्तान मुर्दाबाद चाहे तू कुछ ही बोले, लेकिन इसका दिल में भारत गजवा हिंद का सपना जरूर होगा। क्योंकि सुनन निसाई हदीस नंबर 3175 हर मुस्लिमों का सपना है। क्योंकि नबी ने कहा है भारत गजवा हिंद करना है। उसके लिए कैसे ऐसे थोड़ी होगा, जैसे कश्मीर में खून का नदी बहाया वैसे होगा। अब देखिए और मौलाना साहब जन्नत के बारे में क्या कह रहे। सबसे कम दर्जे की जो हूर होगी, वो सुनो जरा उसका तस्करा। तुम यहाँ मैली कुचैली बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना, कहते हो हम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूं। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तैयार की हुई, तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी, और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई, ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ, इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके, बस। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी कुर्सी होंगी, खूबसूरत गुलाब जैसी आंखें उनकी हूर की होगी। तुम कहां पड़े हुए हो मुसलमानों, कहां सो रहे हो? हाँ, ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं,
आप उनसे हमबिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहाँ से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। और यहाँ तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। खुश हो जाओ, अल्लाह हम सबको जन्नत में जगह अता फरमाए। गुलाम एक एक मर्दों को 100 मर्दों का ताकत दिया जाए। ये नमाज ऐसे ही नहीं करवा रहा है अल्लाह, नमाज पढ़ने का फायदा नहीं मिलेगा। आप इस तरीके से ब्रेन बात जब कोई मौलवी करे, तब कैसे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, जो भी हो, जो भी कुरान और हदीस और अल्लाह पर विश्वास रखता है, सबका सब वही है। अब वो वैसी जब वो है, जब जिसको सब लोग कहता है कि अरे वो तो बहुत प्रोग्रेसिव है, जब उसका वो भाग है। अब सब तो ऐसा नहीं है, कुछ लड़की ऐसा है जिसने पढ़ लिया, जैसे ये उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी जिला की ये जो समरीन नाम की लड़की है, जिसने एक हिंदू लड़के से शादी किया है। इसे पढ़ा होगा तभी तो इस्लाम छोड़ा इसने। सब लड़की एक जैसा नहीं होता है। जब पढ़ने के बाद वो जब समझती है कि अब हमको अल्लाह का खेती नहीं बनना है, हमें लौंडी नहीं बनना है, हमें हलाला नहीं करवाना है, तब जाकर के इस्लाम को टाटा बाय बाय कर देती है। और ये लड़की कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का इसीलिए इस्लाम को बाय बाय कर दिया और शुरू से 9 साल से एक हिंदू लड़के के साथ प्रेम कर रही थी। समाज में खूब विरोध है, खूब गांव में विरोध है, लेकिन ये विरोध करने वाला जब हलाला करने के लिए कोई मौलवी चाहेगा, तब कोई गांव समाज काफी बचाना नहीं है। सब बोले भाई ये तो कुरान में लिखा है, भाई तो ये तो होना ही चाहिए। तो इसे कोई भी और कैसे स्वीकार करेगी? ये तो एक प्रकार का बलात्कार है, लेकिन कुरान में और हदीस में है तो इसे तो पवित्र ही माना जाता है। और बाकी जो इस्लाम को मानते हैं उसको ये हलाला तो पवित्र ही मानना पड़ेगा, क्योंकि अब कुरान हदीस की बातें हैं। इसीलिए जो प्रोग्रेसिव लोग हैं वो इस्लाम में नहीं रहेंगे, वो छोड़ देंगे और छोड़ते जा रहे हैं। और इस लड़की का सबसे अच्छी बात यह है, ये जो समरीन से सीता बनी है, इसके माता पिता ने भी इसका सहयोग किया है। वो जो लड़का देरीगंज निवासी अभिषेक सोनी नाम के लड़का से जो शादी किया है, वो लड़का भी बहुत अच्छा है, वो संभाल के लेगा उस लड़की को। वो लड़का अच्छा था, तभी तो 9 साल से प्रेम कर रहा है, फिर भी शादी किया। और अभिषेक सोनी ने जिस प्रकार से इस लड़की से शादी किया है, उसी प्रकार से आगे काफी अच्छा चकाचक रूप से ऐसा रिश्ता निभाए। इसी के साथ वीडियो को करते हैं अंत। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तुरंत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।